बिहार वाले अगले कुछ घंटों तक सावधान रहें, क्योंकि मौसम का मिजाज अब खतरनाक रूप लेता जा रहा है। एक तरफ मोंथा साइक्लोन की वजह से बिहार के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इस बारिश और तेज हवा के प्रवाह ने किसानों की कमर को तोड़ना शुरू कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, और आपके लिए जान लेना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि बिहार में मोंथा चक्रवात का प्रभाव गंगा के तटवर्ती जिलों में स्पष्ट रूप से नजर आने लगा है। पिछले 3 दिनों से आसमान में बादलों की घेराबंदी बनी हुई है। बुधवार से रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। कभी फुहार तो कभी बूंदाबांदी के बीच गुरुवार को अधिकतम तापमान में पिछले 3 दिनों में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। दिन में ही हल्की ठंड का एहसास होने लगा। 2 दिनों से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। हवा में नमी बढ़ी है और आसपास हल्का कोहरा छाया रहा है। मौसम विशेषज्ञों और कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि मोंथा चक्रवात का प्रभाव कम समय में समाप्त हो गया तो रबी सीजन पर इसका बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा। नवंबर के पहले सप्ताह में तापमान का गिरना गेहूं और सरसों की बुआई के लिए अनुकूल माना जा रहा है, लेकिन अगर ये स्थिति और परिस्थिति कुछ दिनों तक और बनी रही तो यकीन मानिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यदि चक्रवात के कारण वर्षा की तीव्रता बढ़ती है तो धान की फसल के लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। खेतों में जलभराव की स्थिति बनने से कटी अथवा खड़ी फसल झुक सकती है, जिससे दाने काले पड़ने और फूटने में दिक्कत की आशंका बढ़ जाती है। हालांकि फिलहाल भागलपुर में बारिश की मात्रा कम रही है, लेकिन अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार भागलपुर के अलावा भी कई अन्य जिले हैं जहां स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। उनमें पटना जिला भी शामिल है, और पटना के आसपास के जिले चाहे रोहतास हो, कैमूर हो, पटना से दूर के जिले भी शामिल हैं, और पटना के आसपास के जिलों में भी इसका प्रवाह देखने को मिल रहा है, प्रभाव दिख रहा है। बारिश के बढ़ने पर नुकसान की संभावना अधिक जताई जा रही है। अब वर्तमान की बात कर लेते हैं। 31 अक्टूबर का दिन है और आज के दिन मौसम बहुत खराब रहने के आसार हैं। राज्य भर में गरज तड़क के साथ बारिश होने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं अररिया, किशनगंज, मुंगेर, बांका और सुपौल जिले के कुछ स्थान पर बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही भागलपुर, जमुई, दरभंगा और मधुबनी जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से बादल छटने का अनुमान है। इस कारण बादल छटते ही न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। इससे सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड का एहसास होगा। इधर गुरुवार को पटना सहित राज्य के 20 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई, और इस दौरान पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा 13.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजधानी पटना में शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे। इस दौरान जिले के 1 या 2 स्थानों पर गरज तड़क के साथ बारिश होने की भी संभावना है। गुरुवार को भी राजधानी में लगातार दूसरे दिन सुबह से ही बादल छाए रहे। इस दौरान रुक रुक कर बूंदाबांदी और हल्के स्तर की बारिश होती रही। इस कारण न्यूनतम तापमान में 3.1 और अधिकतम तापमान में 4.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 24.8 और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी में 3.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। तापमान गिरने के कारण विशेषकर खुले आसमान के नीचे आने पर लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। बीते 24 घंटे के भीतर राज्य के कई हिस्सों में रिमझिम बारिश हुई। तेज हवाओं से तापमान में गिरावट देखी गई। खासकर शाम के समय लोगों को ठिठुरन महसूस हुई। अब इसमें सबसे खास बात यह है कि मौसम विभाग ने शनिवार के लिए कोई अलर्ट फिलहाल जारी नहीं किया है। आने वाले कुछ घंटों के बाद ये पता चल जाएगा कि शनिवार को और रविवार को मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि रविवार से मौसम छटना शुरू हो जाएगा, बादल का छटना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद तापमान में गिरावट होगी। अब जाहिर सी बात है, ठंड का एहसास लोगों को अलग से दिक्कत दे रहा है, तो वहीं ठंड के बीच बारिश का होना लोगों के लिए डबल अटैक से कम नहीं है, और बिहार फिलहाल इसी की मार झेल रहा है। दूसरी तरफ किसानों की कमर टूटने के कगार पर है, क्योंकि कई फसलों को नुकसान होने की संभावना इस बारिश के बाद जताई जा रही है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।